हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार दरोगा स्पेशल में आज आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मेरे वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र के लेखक या संपादक कौन थे? ऑप्शन ए शिवराज, ऑप्शन बी हिक्की और ऑप्शन सी जुगल किशोर शुक्ल और ऑप्शन डी देवनंदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जुगल किशोर शुक्ल। दूसरे क्वेश्चन में साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर है 7। ये ब्रिटिश सांसदों का 7 सदस्यीय कमेटी थी जो भारत में 1928 ईस्वी में आया था। तीसरा क्वेश्चन में आ जाइए कि स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल और अंतरिम मंत्रिमंडल में कितने ऐसे मंत्री थे जिनका विभाग नहीं बदला था? ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 5 ऐसे मंत्री थे जिनका विभाग नहीं बदला था। पहले मंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्रधानमंत्री, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक शोध आदि मिले थे। दूसरे मंत्री थे सरदार पटेल, जिन्हें गृह, सूचना, प्रसारण, राज्यों के मामले मिले थे। तीसरे मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री मिला था। और बलदेव सिंह चौथे मंत्री थे, जिन्हें रक्षा मंत्री का प्रभार मिला था। और 5वें मंत्री थे जगजीवन राम, जिन्हें श्रम मंत्री मिला था। चौथा क्वेश्चन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? ऑप्शन ए में भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी शासन अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया है। 5वें क्वेश्चन में आ जाइए कि विषुवत रेखा इनमें से किस देश से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए में गैबान, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी युगांडा और ऑप्शन डी रोडेशिया। इसका सही आंसर है रोडेशिया। ऑप्शन ए गैबान, सोमालिया, युगांडा, ये तीनों देशों से विषुवत रेखा गुजरती है जो अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ते हैं। 6वें क्वेश्चन में आ जाए कि केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1891 और ऑप्शन डी 1862। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1861। 7वें क्वेश्चन में आ जाइए, बहमनी साम्राज्य में बीदर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 2527, ऑप्शन सी 1528 और ऑप्शन डी 2529। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में अमीर अली बरीद द्वारा बहमनी साम्राज्य में बीदर की स्थापना की गई। 8वें क्वेश्चन को आप यहाँ देखिए, स्वेज नहर का निर्माण करता फर्डिनेंड डी लेसप्स किस देश का इंजीनियर था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस का इंजीनियर था फर्डिनेंड डी लेसप्स। 9वें क्वेश्चन में अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन द्वारा किस यान से अंतरिक्ष यात्रा की गई? ऑप्शन ए में है अपोलो 1, ऑप्शन बी में है वेनेरा, ऑप्शन सी में है वोस्टक 1 और ऑप्शन डी में है वोस्टक 6। इसका सही आंसर है वोस्टक 1। वोस्टक 1 से यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे और वोस्टक 6 से वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, वोस्टक 6 से अंतरिक्ष में गई थी। 10वें क्वेश्चन में आ जाइए कि नेपाल हिमालय का विस्तार किस नदी तक है? ऑप्शन ए में है सिंधु झेलम,
ऑप्शन बी में है झेलम काली, ऑप्शन सी में है सतलज सिंधु और ऑप्शन डी में है काली तीस्ता। इसका सही आंसर है काली तीस्ता। 11वें नंबर क्वेश्चन में देखिए कि खोल किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है तेलंगाना, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है गोवा। इसका सही आंसर है गोवा। खोल और ढकनी दोनों गोवा के लोक नृत्य हैं। 12वें क्वेश्चन को देखिए कि कुंडा परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है केरला, ऑप्शन सी की जगह यहाँ डी टाइप हो गया है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है कर्नाटका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही कुंडा नदी पर ही कुंडा नदी परियोजना है। ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु सही है। 13वें क्वेश्चन को देखिए किस फसल को चमत्कारिक फसल कहते हैं। ऑप्शन ए में है कहवा, ऑप्शन बी में है चाय, ऑप्शन सी में है सोयाबीन और ऑप्शन डी में है कपास। इसका सही आंसर है सोयाबीन चमत्कारिक फसल है। 14वें क्वेश्चन को देखिए कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ऑप्शन ए में है 5वां, ऑप्शन बी में है 7वां और ऑप्शन सी में है 6वां और ऑप्शन डी में है 12वां। इसका सही आंसर है 6वां। 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में शिक्षा दी गई है। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रियों में जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रियों में राजकीय पत्रों को कौन पढ़ता था। ऑप्शन ए में है वाकयानवीस, ऑप्शन बी में है सुमंत और ऑप्शन सी में है चिटनीस और ऑप्शन डी में है पंडित राव। इसका सही आंसर है चिटनीस। चिटनीस जो था राजकीय पत्रों को पढ़ता था, उनकी शैली को समझाता था और वाकयानवीस जो था गुप्तचर था और सुमन जो था विदेश मंत्री था और पंडित राव जो था धार्मिक कार्य को देखता था। ये शिवाजी का अष्टप्रधान के मंत्री थे। 16वें नंबर क्वेश्चन को देखिए कि सल्तनत कालीन लगान निर्धारण की प्रणाली क्या थी। ऑप्शन ए में है एकल, ऑप्शन बी में है द्विहरी, ऑप्शन सी में है मिश्रित और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मिश्रित। सल्तनत कालीन जो लगान निर्धारण की प्रणाली थी वो मिश्रित प्रणाली थी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दीवाने खैरात क्या था। एक दान विभाग, बी ऑप्शन में एक स्कूल, सी ऑप्शन में एक कर विभाग या डी ऑप्शन में एक अस्पताल। इसका सही आंसर है एक अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक के काल में ये विभाग बनाए गए थे दीवाने खैरात के नाम से, जो एक अस्पताल था जिसे खैराती अस्पताल भी कहा जाता था। यहाँ ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गए हैं, इसलिए हम लोग नीचे चलते हैं। 20वें नंबर पर आ जाइए कि भारत में नृत्य की कितनी शास्त्रीय शैलियाँ हैं। भारत में नृत्य की कितनी शास्त्रीय शैलियाँ हैं। तो ऑप्शन ए में है 9, ऑप्शन बी में है 8 और ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में है 10। इसका सही आंसर है दोस्तों 8। कौन कौन है ये भी बता देता हूँ आपको। भरतनाट्यम, दूसरा है मोहिनीअट्टम, तीसरा है कथक, चौथा है कथकली और 5वां है कुचिपुड़ी, 6वां है मणिपुरी, 7वां है ओडिसी और अभी हाल ही में सत्रिया जो असम का लोक नृत्य है 8वां लोक नृत्य के रूप में शामिल हुआ है। भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं। ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 9। इसका सही आंसर है 6। और कौन कौन शास्त्रीय भाषाएं हैं ये भी जान लीजिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिसी, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं भारत में प्रचलित हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन में देखिए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन 1978 में किस विषय पर हुआ था। पहला आंसर है कि आतंकवाद निरोधक विधेयक, दूसरा है बैंक सेवा आयोग विधेयक, तीसरा है दहेज उन्मूलन विधेयक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बैंक सेवा विधेयक 1978 में आया था,
इसका सही आंसर बैंक सेवा आयोग विधेयक होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1911, ऑप्शन बी में है 1907, और ऑप्शन सी में है 1877, और ऑप्शन डी में है 1913। इसका सही आंसर होगा 1877। लॉर्ड लीटन के काल में दिल्ली दरबार का पहली बार आयोजन किया गया था, और 1903 में जो आयोजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, और 1911 के काल में हुआ था तो लॉर्ड हार्डी के काल में हुआ था 1911 में। 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए कि तुर्कमानिस्तान की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए में है ताशकंद, और ऑप्शन बी में है नूर सुल्तान, और ऑप्शन सी में है आपको एशगाबाद, और ऑप्शन डी में है अस्ताना। इसका सही आंसर है एशगाबाद, क्योंकि ताशकंद जो राजधानी है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और नूर सुल्तान जो है कजाकिस्तान की राजधानी है, और एशगाबाद जो है तुर्कमानिस्तान की राजधानी है, और चौथा ऑप्शन में आपको है डी, इसलिए एशगाबाद इसका सही आंसर है। 25वें नंबर में देखिए कि वरीयता क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति क्या है। ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 8 क, ऑप्शन सी में है 9, और ऑप्शन डी में है 9 क। इसका सही आंसर है 9 क। 9 क में आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी आता है 9 क में ही। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि भारतीय मौसम संबंधी सेवा का प्रथम मुख्यालय स्थापित हुआ। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है मुंबई, ऑप्शन सी में है नागपुर, ऑप्शन डी में है शिमला। इसका सही आंसर है शिमला। शिमला में 1875 ईस्वी में मौसम संबंधी सेवा का गठन किया गया, वहाँ मुख्यालय बनाया गया। 27 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ आ जाइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 77वें महासभा सत्र हेतु किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है ए जैकब जुमा, दूसरा ऑप्शन है बी जोको विडोडो, ऑप्शन सी में है कसाबा कुरैशी, और ऑप्शन डी में अब्दुल्ला शहीद। इसका सही आंसर है कसाबा कुरैशी। चूँकि 76वें महासभा अधिवेशन का अध्यक्ष अब्दुल्ला शहीद जो मालदीव के थे, 76वां सत्र खत्म हो गया है, और कसाबा कुरैशी जो कि हंगरी के हैं, इन्हें 77वें महासभा का अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 28वें नंबर क्वेश्चन को यहाँ देखिए कि शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून से भारत में कितना प्रतिशत वर्षा होती है। ऑप्शन ए में है 7.5, ऑप्शन बी में है 8%, और ऑप्शन सी में है 2.6%, और ऑप्शन डी में है 7%। इसका सही आंसर है 2.6%। सबसे कम बारिश होती है शीत ऋतु या उत्तरी पश्चिमी मानसून से भारत में। 29वें नंबर क्वेश्चन में आ जाइए कि स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश शासित कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था। ऑप्शन ए में है 27%, ऑप्शन बी में है 19.5%, और ऑप्शन सी में है 19%, और ऑप्शन डी में है 11%। इसका सही जवाब है 19%। 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त लागू था। 30वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, और ऑप्शन सी है तृतीय, और ऑप्शन डी है चतुर्थ। इसका सही आंसर है तृतीय। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को आप लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखिए, और मेरे चैनल को देखना ना भूलिए। आप लोग को दरोगा स्पेशल के लिए जो मैं क्लास चला रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप परीक्षा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ
कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, कितना अच्छा था। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।